छात्रों, आज प्रश्न है सामाजिक विज्ञान कक्षा 9, जलवायु किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और अच्छा प्रश्न है, इस बार भी परीक्षा में आने के इसके चांस बनते हैं। तो भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हम यहाँ पर समझते हैं। तो जलवायु क्या है? तो देखो, किसी स्थान पर बहुत लंबे समय से मतलब 30-40 वर्ष तक उसकी जो है होने वाली मौसमी दशाओं में जो परिवर्तन होता है उसके औसत को जलवायु कहा जाता है। 30-40 साल तक मौसमी दशाओं में परिवर्तन को देखते हैं और उसके अनुसार जो परिवर्तन होता है उसको जो है आकलन किया जाता है, उसका औसत निकाला जाता है। तो उसे जो क्या कहेंगे, जलवायु कहते हैं। तो जैसे हम आप समझ लेते हैं कि जलवायु में जैसे माना जाता है कि 15 जून को अपने यहाँ जलवायु मानसून आ जाता है। कभी कभी जल्दी भी आता है, कभी कभी देर से भी आता है। फिर कहते हैं कि इस बार जलवायु में परिवर्तन हो गया था। ऐसे ही लगातार कैलकुलेट किया जाता है 30-40 साल वर्षों तक, तो पता लगता है कि वास्तव में परिवर्तन हुआ है। एक वर्ष परिवर्तन हो गया, अगले वर्ष फिर समय पे आ गया, तो ये चीज़ तो वो तो ठीक है, लेकिन औसतन अगर दिन घटते बढ़ते जाते उसका औसत निकालेंगे तो 15 की जगह 20 आ गया, तो उसको मानेंगे जलवायु परिवर्तन। तो किसी विशेष स्थान पर 30-40 वर्ष या इससे भी अधिक के समय के औसत को, मौसम में जो औसत होता है उसको जलवायु कहा जाता है, उसकी स्थिति को। तो जैसे तापमान, वर्षा, वायु आर्द्रता आदि लंबे समय का औसत, इन चीजों का बहुत लंबे समय का औसत निकाला जाता है, 30-40 वर्ष का लगभग। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु जो है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। 1 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब एक चीज और पूछ ली जाती है, कभी कभी पूछा जाता है मौसम और जलवायु में अंतर बताइए। तो मौसम क्या है? मौसम पल पल, क्षण क्षण, इनके कुछ ही समय बाद ये बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए अभी बहुत तेज धूप है, थोड़ी देर में बादल आ जाएं और वर्षा होने लगे, तो फिर क्या कहेंगे? मौसम खराब हो गया, मौसम खराब हो गया। ऐसे ही सुबह बहुत तेज कोहरा आ जाए तो कहेंगे आज मौसम बहुत खराब है, या बहुत तेज बादल हो, कोई भी मौसमी घटना जो है अचानक घटित होती रहे इधर उधर, तो उसको क्या कहेंगे? मौसम। तो और जलवायु एक लंबे समय है, दोनों में वही चीजें, लेकिन मौसम क्षणिक है, थोड़ी देर में ही बदल जाता है, तो वो मौसम कहलाएगा। और बहुत लंबे समय में बदलाव देखने को मिलता है तो वो जलवायु हो जाता है। किसमें? तापमान, वर्षा, वायु, आर्द्रता, इसमें, इन सब में परिवर्तन जब देखने को मिलता है। तो 1 नंबर का प्रश्न, भारत की कैसी जलवायु? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अब ये सब क्या है? क्योंकि भारत जो है वो हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है और 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। 3 ओर, अगर हम बाईं तरफ देखें, लेफ्ट वाली साइड में, तो इधर अरब सागर है, और सबसे नीचे जाएं तो हिंद महासागर है, और राइट की साइड में देखें मानचित्र में तो ये बंगाल की खाड़ी है। तो 3 ओर समुद्र से घिरा है। और यदि ऐसे ही देखें, समुद्र के किनारे का जो तटीय भाग होता है वहां पर मानसून कैसा रहता है? सम रहता है, वहां मानसूनी ज्यादा बदलाव नहीं पाए जाते हैं। और समुद्र तट से जितना स्थल भाग दूर है उसमें मानसूनी अंतर अधिक पाया जाता है, वहां मौसम में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी गर्मी और कभी सर्दी। और समुद्र तटीय क्षेत्र जो है लगभग एक समान रहता है। हिमालय द्वारा अधिक प्रभावित होता है, जो हिंद महासागर और हिमालय द्वारा अधिक प्रभावित होती है। यहां वर्ष में 4 प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं। 4 प्रमुख ऋतुएं कौन सी हैं? तो शीत ऋतु जो दिसंबर से फरवरी तक चलती है, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक चलती है, वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक चलती है। तो और एक होती है मानसून के बाद की ऋतु, अक्टूबर से नवंबर तक चलती है। तो ये सब ऋतुएं चलती रहती हैं जो है। जबकि भारतीय पंचांग के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें 6 ऋतुएं पाई जाती हैं।
6 ऋतुएं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इस तरह से 6 ऋतुएं होती हैं और वैसे 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं, वो इस प्रकार हैं। एक तो अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति, उसके अनुसार जो है जलवायु प्रभावित होती है। तो विषुवत ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है, जिस पर सूर्य की किरणें सदैव सीधी पड़ती हैं और उसके पास आसपास का क्षेत्र जो है बहुत अधिक गर्म हो जाता है जब किरणें उस पर सीधी पड़ेंगी तो, और जो किरणें कुछ अधिक गर्म होता है और विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर किरणें जो हैं वह तिरछी पड़ती हैं, जिस कारण सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने से जिस कारण तापमान में कमी आने लगती है, धीरे धीरे वहां तापमान में कमी आने लगती है। और इसका अगला है जल और स्थल। स्थल और जल की स्थिति के कारण भी जलवायु में अंतर पाया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारत जो है 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, नीचे हिंद महासागर, बाईं तरफ अरब सागर और दाईं ओर बंगाल की खाड़ी, ये 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। तो समुद्र के तल के किनारे आसपास तटीय क्षेत्र है, वहां समान तापमान लगभग रहता है, और जो समुद्र तट से मैदानी भाग है, क्षेत्र का दूसरा भाग है, वहां तापमान अधिक अंतर पाया जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई नंबर 3 है। इसका मतलब यह है कि समुद्र तल की से जितना आप ऊपर को जाएंगे, अर्थात 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाती है। ऐसे ही अगले 165 मीटर ऊपर और बढ़ेंगे तो 2 सेंटीमीटर तापमान में, सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाएगी। तो जो जो हम ऊपर जाते जाएंगे पहाड़ पे, त्यों त्यों उसमें तापमान में कमी आती चली जाएगी। और तापमान में कमी के साथ साथ एक चीज और देखने को मिलती है, पहाड़ों पे जितनी आप ऊंचाई पर जाएंगे वहां ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है। पर्वतीय भाग मैदानी भागों की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं, तो वहां तापमान की जब कमी आती रहेगी तो क्या होगा, वह भाग मैदानी भागों की अपेक्षा अधिक ठंडा होगा, वहां अधिक ठंड रहती है। अगला है हिमालय पर्वत तथा पर्वतीय अवरोध। ये क्या है, ये उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकने का काम करते हैं। कौन, हिमालय पर्वत। और मानसूनी हवाओं को रोककर घनघोर वर्षा कराते हैं भारत में। तो ये 2 काम करते हैं, जो बहुत ठंडी हवाएं आती हैं बाहर से उन्हें रोकने का काम करते हैं, और मानसूनी हवाएं जो हमारे देश के अंदर चली हैं उससे जो है घनघोर वर्षा का कार्य करते हैं। अगला मानसूनी हवाएं, ये अपने भारत में अधिक चलती हैं, जो वर्षा कराने में सहायक होती हैं, और ये हिमालय पहाड़ों से टकराकर और भारत में घनघोर वर्षा कराती हैं, और जलवायु को शुष्क व आर्द्र ऋतुओं में बांटती हैं। अगला है इसका समुद्री धाराएं। तो समुद्री धाराएं क्या हैं, समुद्र की गर्म और ठंडी धाराएं तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। ये तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करते हैं, हमने बताया आपको। तटीय क्षेत्रों से मतलब समुद्र के किनारे का जो तट है, जैसे मुंबई है, गुजरात है, उसके आसपास किनारे का जो क्षेत्र है, वहां पर तापमान लगभग एक समान रहता है। अगर यदि देखा जाए तो वहां 20, 25, 30, 35, 25 बहुत ज्यादा तापमान में अंतर, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अंतर नहीं आता, लगभग एक समान तापमान बना रहता है। और मैदानी भागों में यदि देखा जाए तो वहां तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न होता है, जलवायु किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो ये प्रश्न आपका परीक्षा में बहुत ज़्यादा चांस है इसके आने के, इसलिए आप इस प्रश्न को तैयार कर लें। और प्रश्न ठीक है और आसान सा प्रश्न है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको ज़्यादा याद ना हो तो इतना याद कर लें कि जलवायु किसी स्थान, जलवायु हेडिंग डालेंगे, किसी स्थान पर लंबे समय यानी कि 30 से 40 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक वर्ष में मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। और उदाहरण में लिख देंगे तापमान, वर्षा, वायु, आर्द्रता आदि लंबे समय का औसत, बस इतना लिख देंगे जलवायु में और पूरा याद हो जाए और अच्छी बात है। और इसके बाद भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इसकी ये हेडिंग याद कर लेंगे। और जैसे मैंने समझाया है उस तरह से आप इसको बनाकर अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति, तो इसमें लिख देंगे जब किरणें सीधी पड़ती हैं तो गर्मी अधिक पड़ती है और किरणें तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सदैव
तिरछी पड़ेंगी तो वहां जो है जिन जिन साइडों में तिरछी पड़ेंगी वहां अधिक गर्मी नहीं पड़ेगी, कम गर्मी पड़ेगी उसकी अपेक्षा। और इसमें जल और स्थल, तो जल और स्थल की स्थिति को लिख देंगे। जल के किनारे का क्षेत्र जो है वह समान रहता है तापमान, और स्थल का तापमान उसकी अपेक्षा अधिक रहता है। समुद्र तल से ऊंचाई के विषय में ऐसे ही लिख देंगे कि 165 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचे जितने चलते चले जाएंगे और हर 165 के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती चली जाएगी। ऐसे इसे बना के लिखेंगे। और ऐसे हिमालय पर्वत तथा पर्वतीय अवरोध, हिमालय पर्वत आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है और हमारे देश में जो मानसूनी हवाएं चलती हैं उनसे टकराती हैं और वर्षा करती हैं। मानसूनी हवाएं ये पवनें भारत में बहुत अधिक चलती हैं, जो क्या है शुष्क व आर्द्र ऋतु में बांट देती हैं। और समुद्री धाराएं, अभी हमने बताया समुद्र के किनारे का भाग, तटीय क्षेत्रों की जलवायु कैसी होती, प्रभावित होती। तो इसको इससे 4-5 हेडिंगें जो 6 हैं इसे आप याद कर लेंगे और थोड़ा एक बार इसे डेफिनेशन पढ़ लेंगे, आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा और आराम से इसे समझकर आप लिख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर आगे एक प्रश्न हम आपको लेकर आते हैं, इसे याद कर लेना। धन्यवाद।